हमारे प्रतिनिधि तो ऐसे भी हैं भाई जो पोस्टर में अपना फ़ोटो देना पसंद नहीं करते, तो फिर उसको भी किसी के आंगन में जाने का कोई हक नहीं है। आपको खलिहान में वोट मांग के चले आना चाहिए। इससे तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप भी डिज़र्व नहीं करते हैं। एक कैंडिडेट ऐसा है जो बिल्कुल 0/ठुल्ला, ये पंचायत और ये नेता और ये पॉलिटिक्स किसी का बपोती है कि मेरा दादा मुखिया था, मेरा बाप मुखिया रहा, मैं भी मुखिया रहूँगा। भाई साहब, हमारे पंचायत में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बिना बात का केस कर देता है यार, बिना बात का। नहीं तो 2006 में 26 में मैं आई प्रॉमिस आपके चैनल के माध्यम से फिर इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। एक मुखिया पंचायत का प्रधानमंत्री है, पंचायत का प्रधानमंत्री है, वहाँ लोगों के बातों को सुना जाए। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे पापा के नाम पे कम से कम 2-4 एम्बुलेंस चले। आदाब दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के बीच में एक खुला मैसेज डाला था कि जो भी कैंडिडेट है चुनाव लड़ रहे हैं वे अपनी बातें अगर रखना चाहते हैं हमारे साथ तो रख सकते हैं। शर्त यह है कि वे खुद कैंडिडेट हों और कोई विज़न हो उनके पास जो वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम दामलबड़ी पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी से बात करने वाले हैं। पहले उन्हीं से उनका परिचय जानेंगे और फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड और कौन ऐसा विज़न है, उनके विज़न क्या क्या है जिससे वे चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और डिटेल में बताएं अपने बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे पंचायत वासियों को मतलब मुबारकबाद दूंगा कि हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं मुदस्सर बिट्टू नाम से वैसे मुझे लोग जानते हैं, तो ज़्यादा फेमस मैं बिट्टू नाम से ही हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब जो पूर्व प्रमुख थे पोठिया ब्लॉक के, तो वो उसके देहांत के बाद 2015 में जब उसका देहांत हुआ था, उसके देहांत के बाद 2016 में जब अप्रैल मई में इलेक्शन हुआ तो मैं उसके जगह पे इलेक्शन लड़ा। लगभग 950 वोट मुझे मिला। मतलब लोग इलेक्शन जीता, मुझे लगता है कि मैंने दिल जीता है। तो पहली बार आके मुझे 950 लोगों का प्यार मिला। बहुत करीब जाके थोड़ा सा से इलेक्शन हार गया। इस बार दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करता हूँ कि हम युवाओं को भी एक बार मौका दीजिए। देखिए, जो आपके साथ रात को 12 बजे भी उठ के जा सकता है। आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में अगर बात करें, नाम और एजुकेशन वगैरह अगर आप चाहें तो डिटेल में बात कर सकते हैं। हाँ, मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ मौलाना आज़ाद से। मैं एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। मेरा इंजीनियरिंग 2013 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। जॉब करना जो शुरू किया 2017 तक मैंने जॉब किया, 2015 तक मैंने 15 लास्ट तक मैंने जॉब किया। उसके बाद पापा जब इंतकाल कर गए तो उसकी जगह पे मैंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद इलेक्शन जब हार गया तो मेरा माली हालत भी उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पापा जब तबीयत ख़राब था वो अपोलो जैसे महंगे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराना पड़ा था। वहाँ काफ़ी खर्चा हुआ। तो उसके बाद मेरा माली हालत मतलब बिल्कुल डगमगा गया था। उस बीच में हमारे पंचायत में ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो 25 लाख और 30 लाख रुपए खर्चा किए हुए थे। ये बात आपको बेहतर पता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको पता है। और इस बार भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो खुद करोड़ों का धमकी देता है कि हम 1 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। तो इस पे आएंगे हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आपको क्यों ऐसा लगा कि आपके पिताजी के देहांत के बाद कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ऐसा क्यों आपको लगा? नहीं, उसके साथ ना काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। तो मेरे फैमिली वाले, मेरे अंकल लोग ये नहीं चाह रहे थे कि उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो अकेला महसूस करे। उसको लेके तो चलना है, किसी भी तरह लेके चलना है। अगर उसको लेके चलना है तो एक आदमी को तो इस फील्ड में रहना पड़ेगा। और इत्तेफाक की बात ये था, तब मेरा एज 23 था और 22 जो है इसका ये है, कम से कम 22 होना चाहिए। तो मेरा 23 था, तो मैं ही एक ऑप्शन था कि चुनाव लड़ सकता हूँ। उसके बाद छोटा भाई जो था वो आपका 20 साल का था, तो वो लड़ नहीं सकता किसी भी कीमत पे, तो मुझे ही लड़ना था हर हाल में इलेक्शन। तो इसलिए मैं ही इलेक्शन लड़ा उन लोगों को ये करने के लिए। तो उस बार के बारे में इन जनरल ये बात कही जाती है कि उस बार आपके साथ एक सिंपैथी भी था। हाँ। तो इस बार का क्या माहौल है? क्योंकि एक सवाल और भी आप पर ज़्यादा आ रहा है लोगों की जानिब से कि आप दोबारा जब पहली बार चुनाव लड़े और आप हार गए चुनाव, तो आप इलाके से गायब हो गए। तो फिर इलाके से गायब होने के बाद आप इलाके में दोबारा आए हैं जी। कैसे आउटकम करिएगा इन चीज़ों को? नहीं, एक्चुअली ये लाजमी है, ये सवाल लाजमी है, मुझे कई लोग पूछा भी है।
तो ऐसा नहीं है कि मैं भागा हुआ था, मैं हर 3 महीने में आता था और लोगों से मिलता था। लेकिन आज लोगों के पास एक मुद्दा है बिट्टू के अगेंस्ट में कि वो वहाँ हरियाबे फिर दिल्ली चुलियाबे, आसान भाषा। हाँ, मैं आज क्या कहता है कि हरियाबे दिल्ली चुलियाबे, भाई मैं यहाँ क्या करता? अगर मैं खुद यहाँ रह के, चलो मेरे भाइयों को मैं दिल्ली भेजता या कहीं और भेजता, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरी सैलरी मैं किसी भी तरह 50,000 तो कमा ही लेता हूँ किसी भी तरह। अगर मैं अपने भाइयों को भेजता तो वो हार्डली 15,000 रुपये कमाता सिलाई का काम सीखने के बाद। तो वो 15,000 से फिर ये गुजारा तो नहीं हो पाता कि घर संभालना है, आगे इलेक्शन भी लड़ना है, लोगों को साथ में लेके चलना भी है, लोगों के सुख दुख में भी चलना है। तो मेरे भाई जो है मझला भाई सब्बू, वो घर पे रहा, लोगों के बीच रहा और मैं वहाँ रहा, दिल्ली में रहा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अटैच नहीं थे, ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों से बात नहीं करते थे। फ़ोन पे अक्सर बात हुआ करता था, शादी ब्याह में जाना आना होता था, किसी का हयात मौत में आना जाना होता था। और दूसरी बात, नेक्स्ट जब इलेक्शन लड़ना था मुझे कि नेक्स्ट इलेक्शन लड़ना है, इतना प्यार मिला है, इतने लोग मेरे साथ हैं, तो फिर इलेक्शन लड़ना भी लाजमी है। यहाँ तो 600 वोट पाने वाले पूर्व मुखिया सब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार मेरा 2200 वोट आएगा। तो मैं 950 वोट पाने के बावजूद अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ता साहब फैज़ल भाई, तो आप ही बोलते क्या यार आप कैसे छोड़ दिए? आपको नहीं छोड़ना था, और हम युवाओं का ज़रूरत भी है पंचायत में। तो यही सोच, चूँकि चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो है पैसों के बूते पर ही चुनाव को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि हम इतना खर्च करेंगे, वोटर बिक जाएंगे और वोट कर देंगे। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? आपका तरीका क्या है? विज़न क्या है पंचायत के लिए आपके पास? मैं पिछले बार जब इलेक्शन लड़ा था तो आप बिलीव कीजिए, और ये बात शायद आपको पता है, बिलीव करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता है 1,60,000 रुपीज़ टोटल खर्चा हुआ था। टोटल मैं अपना एकदम डिटेल बता दिया ये आपको, जबकि ये बताना नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट इसके लिए प्रोहिबिटेड भी है, ये बिल्कुल बताना नहीं चाहिए, मैंने बता दिया इतना, बस इतने में। और तब मेरे अगेंस्ट में जब खर्चा हुआ था तब 25 लाख, मिनिमम 25 लाख रुपीज़ खर्चा हुआ था। तो आज धमकी ये दिया जा रहा है कि 1 करोड़ खर्चा करेंगे। तो भाई साहब एक बात बताइए, हम युवा हैं, हम लगभग 60% युवा हैं इस पंचायत में। ये पंचायत और ये नेता और ये पॉलिटिक्स किसी का बपोती है कि मेरा दादा मुखिया था, मेरा बाप मुखिया रहा, मैं भी मुखिया रहूँगा? अगर आप काम किए हैं बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत काम किया, मैं उसको अप्रिशिएट मैं भी करता हूँ कि आपने बहुत काम किया है। तो बहुत काम किया है तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि सब कुछ आप ही बन जाइएगा, सब कुछ आप ही ले लीजिएगा। टैलेंट को मौका नहीं मिलना चाहिए। क्या पता उनके जो आपके ओपोनेंट हैं उनमें भी टैलेंट हो। एक बार आमना सामना करा लीजिए, हो जाए डिबेट, कर लेते हैं 2-2 बात। तो ठीक है, मैं चाहूँगा फिर आप अगर विजनरी हैं तो आप पॉइंट टू पॉइंट मुझे अगर शॉर्टकट में गिनाना चाहें तो कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप बदलाव लाना चाहते हैं पंचायत में? सबसे पहले शिक्षा, क्योंकि आपसे हमारे विधायक जी का भी आपने इंटरव्यू लिया था बिफोर इलेक्शन, उसने भी, मैंने वो इंटरव्यू आज भी यूट्यूब में है, मैं कई बार निकाल के लोगों को भी दिखाता हूँ। उसने भी पहला प्रायोरिटी जो दिया था वो शिक्षा को दिया था, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ग्राम पंचायत दामालबाड़ी में लगभग 13 स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल 13, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल मिला के 13 हैं। उन 13 स्कूल में आपको पता है फैज़ल भाई कितने टीचर आते हैं स्कूल में? जिस पंचायत का मैं मुखिया हूँ ना, उस पंचायत का मैं ही मुखिया हूँ। फिर मेरे स्कूल में प्रॉपर क्लास होगा, मेरे स्कूल में प्रॉपर टीचर आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। कैसे हो पाएगा? ज़्यादातर टीचर इलाके के होते हैं, इसीलिए लोग हाथ नहीं लगाते हैं पॉलिटिकल कारण से। आप भी हो सकता है तब इन चीज़ों में बंध जाएं। एक बात बताइए, जब मैं 6,000 आदमी को प्रतिनिधित्व करूँगा, 6,000 आदमी को, तो फिर हार्डली 15 या 20 टीचर होंगे हमारे इलाके के, हार्डली, ऐसे ही है ना, हार्डली 15 या 20। तो उन 15-20 को देखूँ या 6,000 को देखूँ? एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के नाते तो मुझे 6,000 देखना चाहिए। और समाज की भलाई भी इसी में है ना, समाज की भलाई अगर किसी और में है तो बता दीजिए। तो आप कह रहे हैं कि जो एजुकेशन पर आप ध्यान देंगे और टीचर को टाइम पे लाना सुनिश्चित करेंगे। हाँ, उसके अलावा ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये वादा नहीं, ये गारंटी है, ये होगा। टीचर 10 बजे स्कूल आएंगे, जितने बजे उसको जाने का टाइम है वो जाएंगे। अगर उसके मेन्यू में ये है कि 5 क्लास होगी, 45 मिनट्स का होगा, तो वो होगी, गारंटी। आपको नहीं आता है उस सब्जेक्ट का तो आप लिखित दीजिए कि मुझे नहीं आता है, वीडियो को सबमिट कीजिए, वीडियो आगे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई,
नहीं करेंगे तो फिर सॉरी। ये एक मुद्दा हुआ एजुकेशन को लेकर हाँ। के। नेक्स्ट, आप एक बात पता है, जब NRC CA आया था लोग कितना दौड़ रहे थे ना, कि इसका नाम में, किसी के नाम में AA है, किसी के नाम में A है, किसी को मोहम्मद में MD लिखा हुआ है, किसी को पूरा मोहम्मद ही लिखा हुआ है। ये सब चीज़ के लिए बहुत लोचाबाजी हुआ। ये नहीं है कि आज ये सब चीज़ ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी ये सब चीज़ अगर है तो सबसे पहले जगह जगह कैंप लगा के ये सब चीज़ ठीक नहीं किया जा सकता, 100 बार किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को भी ठीक करना है। दूसरा, ये आप कह रहे हैं कि आप कागजात वगैरह सुधार करवाएंगे जी। तो उसमें तो पैसे भी लगते हैं, लोगों को इधर उधर लेके जाना होता है, वो आप करिएगा या लोग, मतलब क्या प्लान है ओवरऑल, कैसे करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि एक की संख्या तो है नहीं इस मामले में। नहीं, मैं अपने पैसे से क्यों करूं? मैं लोगों को एक प्लेटफॉर्म दूंगा कि यहाँ आपका चीज़ ठीक होगा। मैं आपको व्हीकल दे दूंगा, अगर पुठिया ब्लॉक जाना पड़ रहा है तो हार्डली मैं गाड़ी दे सकता हूँ, जाइए आप गाड़ी। ये नहीं है, मैं ये फालतू का वादा तो बिल्कुल नहीं करता कि मैं आपका कागज़ का भी खर्चा दूंगा, ये दूंगा वो आप दूंगा। काम को आसान बनाएंगे। आसान बनाएंगे, क्योंकि मैंने 1 करोड़ रुपया खर्चा करके इलेक्शन नहीं लड़ना। 1 करोड़ रुपया खर्चा करके इलेक्शन थोड़े लड़ रहा हूँ कि मुझे 2 करोड़ रुपया उठाना है। मैं खर्चा ही नहीं कर रहा हूँ जहाँ, तो मुझे उठाने का भी कोई ये नहीं है। और दूसरी बात, मेरे सामने ना, खैर हयात मौत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं 27 का हूँ, 10 दिसंबर को मैं 28 का हो जाऊँगा। मेरे सामने पूरी उम्र पड़ी हुई है। तो इस बार अगर मैं कुछ ऊट नीच करूँगा तो 23 मतलब 32 या 33 के एज में मैं दोबारा इलेक्शन हार जाऊँगा। फिर भी मेरे पास आधा लाइफ बचा हुआ रहेगा। एक एवरेज लाइफ जो होता है लोगों का 60 साल, फिर भी मेरे पास आधा लाइफ बचा हुआ होगा। तो मुझे अपना प्रेस्टीज तो उस तरह से ख़राब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, ये 2 मुद्दे हुए, ठीक है। एक आप एजुकेशन को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, दूसरा है कि आप कह रहे हैं कि आप जो है लोगों के कागजात सुधरवाने का काम जो है आसान करवाएंगे। और कुछ हेल्थ, अगर किसी के ज़रिए से कुछ होता है तो अच्छी बात है। अगर मेरा आपसे अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो अच्छी बात है। अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर दिलीप जायसवाल से अच्छा है तो अच्छी बात है, 100 बार अच्छी बात है। अगर वो मेरे फ़ोन कॉल को प्रायोरिटी देते हैं तो वो अच्छी बात है। मेरे मतलब डॉक्टर दिलीप जायसवाल, ये बोलने वाली बात नहीं है। आप किसी भी दिन आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप बोल दीजिएगा कि बिट्टू भाई, मेरा एक फलाना पेशेंट है, आप एक बार मेरे साथ चलते या बोलते तो काम हो जाता। देखिए, मैं उतना हाई लेवल का तो नहीं बन पाऊँगा, मैं कोई MLA या MP तो नहीं हूँ कि मैं आपको ये बोलूँ कि मैं हॉस्पिटल करा दूँगा, कॉलेजेस आपके पंचायत में करा दूँगा, नहीं, इस तरह की बात नहीं। लेकिन हाँ, मुझे एक बार कॉल करके देखिएगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों से प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार कॉल करके देखिएगा। अगर आपका काम एक कॉल पे ना हो जाए तो मुझे बोलिएगा। ये प्रॉमिस सामने वाला मेरे से कर रखा है बहुत पहले, और मैं ये प्रॉमिस आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके माध्यम से, और ये कई बार कर चुका हूँ और हो भी चुका मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर वहाँ जाना चाह रहे हैं, वहाँ आप चीज़ें उनके लिए आसान बनाएंगे? आसान नहीं, बिल्कुल फ्री। ठीक है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में और भी बहुत सारे मामले हैं हमारे जैसे पंचायत में, जैसे हमारे पंचायत में एक हॉस्पिटल ही है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो गाड़ी आना चाहिए वो नहीं आता है। मुझे लगता है एक मुखिया वो कर सकता है अगर एक जीता हुआ प्रतिनिधि हो तो। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या सिर्फ उधर आपकी प्राथमिकता रहेगी या इन चीज़ों को भी करेक्ट करने के लिए आप प्रयास करेंगे? हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा। मेरा दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं आज अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूँ। ये नहीं कि इस मुद्दा को मैं उठा के वोट मांग रहा हूँ। सॉरी, मैं दोबारा से आप लोगों से माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। मैं ये मुद्दा, मेरी दिली ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये बिल्कुल वोट के लालच में बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं ये करूँगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे पापा के नाम पे कम से कम 2-4 एम्बुलेंस चले। ये आपकी ख्वाहिश है? ये मेरी ख्वाहिश है। ये वोट के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुझे वोट दीजिएगा तो मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरी ये दिली ख्वाहिश है। मेरी दिली ख्वाहिश और एक है, मैं अक्सर मोनीपार, एक जगह है मोनीपार, आप जानते होंगे, वहाँ ना जनाजा गाह का जगह नहीं है। मैं कई बार जनाजे पे जाता हूँ तो रोड पे ही जनाजा पढ़ना पड़ता है। कई गैर मुस्लिम भाई हो गए, कई और कोई भाई हो गए जिसको जनाजा नहीं पढ़ना है। तो हम लोग का ये जो है धर्म जो है इतना ऑनेस्ट है कि किसी को तकलीफ़ देना भी गुनाह है, तो वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा होता है। क्यों हमारे वहाँ जनाजा गाह नहीं होना चाहिए? ये भी मेरी वोट के लिए नहीं, ये बात चाहता तो मैं शायद मोनीपाल में जाके बोल सकता था, लेकिन नहीं, ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि वहाँ जनाजा गाह के लिए मैं अपने पॉकेट से, अल्लाह मुझे इस लायक बनाए कि मैं अगर 50,000 रुपये कहीं खर्चा करूं
तो मुझे पता भी ना चले और मैं दिल से कर भी सकूं, तो वहाँ जनाजा के लिए भी मैं सोच के रखा हूँ कि मैं ये भी काम करूँगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से आपने अब तक 3 या 4 मुद्दे गिनाए। अगर आप शॉर्ट में निकालें मुद्दों को रैपिडली, तो क्या क्या, मतलब डिटेल में ना बात करते हुए मैं ये करूँगा इस टाइप के एक लाइन में अगर बताना चाहें तो। सबसे पहला तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, ये गारंटी है कि रिस्पेक्ट मिलेगा। हम जैसे लड़के अगर उनके बच्चों जैसे हैं, वो अगर मुखिया बनते हैं, अगर उसको देख के हम कुर्सी से खड़ा हो जाते हैं तो क्या बुरा करते हैं, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। मैं तो जानता हूँ कि रिस्पेक्ट, बड़ों का रिस्पेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, हम युवा जो हैं, जो 18 साल से 30 साल के बीच में हैं, वो कभी, मैं ये भी बात गारंटी है कि पंचायत भवन कोई नहीं गया है। शायद आप भी नहीं गए होंगे फैज़ल भाई, गए हैं पंचायत भवन? बहुत कम। बिट्टू ही ऐसा कैंडिडेट है जो मुखिया बनने के बाद आप जाके ठोक के कह सकते हैं, बिट्टू भाई ये गलत हो रहा है, उस जगह पे ये ऐसे होना चाहिए था। लगता है आपको इस बात की आज़ादी होगी? 100 बार आज़ादी होगी, क्योंकि ऐसा तो रहा नहीं ना, क्योंकि हाँ, जब भी लोगों लोग ने विश्वास तोड़ा है, 20 साल से तो लोगों ने विश्वास ही तोड़ा है ना। हमारे जो नेता थे, हमारे जो मुखिया थे, प्रीवियस मुखिया रहे हैं, तो वो लोग तो विश्वास ही तोड़ा है ना। इसीलिए तो आप कभी पंचायत भवन गए नहीं हैं। पंचायत भवन में उस दिन बाहर से देख रहा था कि बाहर कुत्ते बैठे हुए हैं, अंदर जालन, घास फूस, यही सब रखा हुआ है। क्यों? पंचायत भवन इसलिए बना हुआ है, पंचायत भवन इसलिए बना हुआ है कि लोगों के मुद्दे को वहाँ सुना जाए। एक मुखिया पंचायत का प्रधानमंत्री है, पंचायत का प्रधानमंत्री है, वहाँ लोगों के बातों को सुना जाए, लोगों का क्या परेशानी है वो लोग बोले और मुखिया सुने, उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करे। अगर मुखिया से, ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम मुखिया से ही होगा, बाई देवे अगर ना हो तो उसको दोहराया, फालतू का दोहराया ना जाए, उसको साफ शब्दों में कहा जाए कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये आपको फलाना अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, वहाँ हो जाएगा। ना कि झूठा दिलासा देके उसको बार बार दोहराया जाए, फिर बाद में उसको निराशा ही हाथ लगे। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वन टाइम में है, सब कुछ होना चाहिए। होगा देन होगा, नहीं होगा तो होगा ही नहीं भाई। मेरे से नहीं होगा, आप फलाना जगह जाइए, मैं फ़ोन कर देता हूँ, मेरे से अच्छा बनता है वो कर देगा। अगर मेरे से नहीं भी बनता है तो मैं बोलूँगा भाई मेरे से बनता भी नहीं है उसका, आप अपने इस लेके आप खुद जाइए, मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह करे आपका हो जाए। चलिए, ये तो आपने अपना एक तरह से विचार वगैरह रखा। आखिरी दौर में हम आना चाहेंगे। एक सवाल अगर हम करें कि आपको क्यों लगता है कि आपको ही लोग मुखिया चुने? क्यों, मतलब बाकी से आप अलग क्या हैं, क्यों हैं अलग? सही बात, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं स्पेशल, मुझे लगता है कि मैं स्पेशल इसलिए हूँ लोगों के लिए कि मुझे लगता है कि मैं लोगों का सबसे अच्छा सुन सकता हूँ। लोग मुझे सबसे अच्छा से कह सकते हैं, जो सीनियर हैं, जो बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं, वो खुल के आज़ादी के साथ बोल सकता है मेरे पास। ये दावे तो बाकी भी कर सकते हैं। बाकी ने तो 20 साल चला लिया है, बाकियों ने तो 20 साल चला लिया है। बाकियों ने तो सिर्फ लूटने का काम किया, ठगने का काम किया। लोग तो यहाँ तक कि हमारे पंचायत के मुखिया को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया था निर्मल बिहार के इसमें। 98% बाथरूम बन गया था। क्या 2006 में आपका बाथरूम था फैसल भाई? मेरा नहीं था। लोगों ने तो लूटने का काम किया है हमेशा। क्या लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला? 100 बार मिला है और सबको मिला है। लोगों ने क्या डिलीवर्ड किया? आज मैं तो सिर्फ कह ही सकता हूँ ना, मैंने तो प्रैक्टिकल, मेरे पर तो कुछ जिम्मेदारी आया नहीं कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। आज मैं कह रहा हूँ, अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो ये सवाल आप मुझे क्या कहता है कि 2026 में पूछ सकते हैं कि आपने ये नहीं किया था, ये वादा किया था, ये आपका रहा वीडियो, ये गारंटी दिया था, ये रहा आपका वीडियो, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। तो ये सवाल आप मुझे 2026 में पूछ सकते हैं। आज मैं आपको जो कह रहा हूँ ये वादा नहीं, गारंटी होगा। नहीं तो 2026 में मैं आई प्रॉमिस आपके चैनल के माध्यम से फिर इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर लोगों के बीच नहीं आऊँगा। और मैं आ भी गया ना तो फिर वोट मत करना यार। क्यों करोगे वोट? जो आपका ना सुने, जो आपका ना सुने, वो ये डिज़र्व नहीं करता कि वो मुखिया बने। और दूसरी बात यह कि मुखिया वेल एजुकेटेड हो तो अच्छा हो, वेल एजुकेटेड हो तो अच्छा हो। बाकी लोग क्या एजुकेटेड नहीं है? तो 2-3 कैंडिडेट ऐसा आ गया है हमारे बीच में जो रियल में एजुकेटेड नहीं है। कोई ज़रूरी है क्या कि लीडरशिप के लिए एजुकेटेड हो? क्योंकि लीडरशिप के लिए हो सकता है कि उनके अंदर वो सलाहियत हो, 10 लोगों के बीच में उन्हें बोलना आता है,
बातें रखना आता है, तो एजुकेशन का क्या मायने है वहाँ पर? एजुकेटेड नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, नहीं, एजुकेटेड होना चाहिए। मान लीजिए कि एक डीएम एक या बीडीओ कई बार साउथ से भी आ जाता है आपके ब्लॉक में, उसका पोस्टिंग हो गया, वो बीडीओ जो है आपके इसमें आया, पंचायत में आया, उसको हिंदी आता नहीं है, उसको आप किस तरह से अपनी परेशानियों को गिनाएंगे, किस भाषा में गिनाएंगे? इसलिए आपको लगता है एजुकेटेड होना चाहिए? 100 बार एजुकेटेड होना चाहिए। और एक एजुकेटेड आदमी ना दूसरे को मतलब अच्छा समझते भी हैं और कदर भी करते हैं लोगों का, और उसको एक एजुकेटेड लोगों को ना बहुत ज़्यादा अपने इज़्ज़त से ना बहुत ज़्यादा खौफ भी होता है कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, लोग तो मेरी इस तरह से छवि जानता है, लोग मुझे ये नहीं जानता कि मैं रैब करने वाला आदमी हूँ, तुम तराम करने वाला आदमी हूँ। कम से कम भाई साहब, हमारे पंचायत में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बिना बात का केस कर देता है यार, बिना बात का। कैंडिडेट है? हाँ, कैंडिडेट है, बिना बात का गवाही दे देता है कि हम देखे हैं, फलाना ने फलाना क्या कहता है कि ये किया, छिनताई कर लिया अगले दिन को 9 बजे, बिन बात का। अब नाम नहीं पकड़ूंगा, ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे पंचायत में जो सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करता है। आमने सामने आओ ना। अब एक बात बोले कि मैं 3 साल 3.5 साल गायब रहा ना पंचायत में, तो जाहिर सी बात है 3.5 साल अगर मैं गायब रहा तो आप लोगों को तो मौज आ जाना चाहिए। फिर बिट्टू तो आना ही नहीं चाहिए बीच में। बिट्टू कहाँ से आ गया बीच में? आप तो खुद भारी पड़ना चाहिए। मैं खुद हाय हाय करता भाई, 3.5 साल बाहर रहने के बाद भी मैं आप पे भारी पड़ रहा हूँ, तो मैं अगर 3.5 साल घर पे ही रह जाता तो आपका क्या होता? अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि आपकी लड़ाई किन से है, तो किन से है आपकी लड़ाई? लड़ाई किन से है? लड़ाई देखिए, सबसे पहली बात, एक कैंडिडेट ऐसा है जो बिल्कुल 0/ठुल्ला, आसान भाषा में अनएजुकेटेड पर्सन, जिसको अपना साइन करना नहीं आता। अगर मैं आपको झूठ बोलूँ 1 मिनट के लिए लगता है आपको कि आप झूठ बोल रहे हैं भाई, जबकि उसका फेसबुक अकाउंट में बीएससी ऑनर्स लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फेसबुक अकाउंट खोल के देखिएगा, नाम नहीं बोलूँगा, जितने भी कैंडिडेट हैं सबका अकाउंट खोल के देख लीजिएगा, बीएससी ऑनर्स लिखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल जीरो है। अगर मैं जीरो, आप बोल रहे हैं कि जीरो किस बेस पे बोल रहे हैं? अगर वो बीएससी ऑनर्स है तो आप जो नॉमिनेशन किए थे ना, सबका नॉमिनेशन पेपर निकाल के देखिए, नॉमिनेशन पेपर में साइन है सबका, हर एक कैंडिडेट का, वहाँ साइन जाके देखिए भाई, साइन नहीं करना आता। तो वैसे कैंडिडेट से अगर मैं खुद को बोलूँ कि मेरा कंपटीशन है, तो बहुत दुख की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हम लोग वैसे लोगों के पीछे या वैसे लोगों के साथ दौड़ रहे हैं जो बिल्कुल अपना साइन तक करना नहीं आता, और उसको हम लोग कह रहे हैं कि उसके साथ आप बिट्टू भाई का कंपटीशन है। बहुत दुख की बात है, कभी सोच के देखिएगा, बहुत दुख की बात है। दूसरा एक कैंडिडेट हो गया जो भाई साहब आ गया है इलेक्शन में। जो भाई साहब इलेक्शन में आया है, एक्चुअल में वो भाई साहब जो है नौकरी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, वो मुखिया नहीं है। ना ही वो अगर जीतेगा तो वो मुखिया बनेगा, मुखिया कोई और बनेगा। अगर मुखिया कोई और बनेगी, मुखिया और कोई बनेगी, तो मुखिया अगर कोई और बनेगी तो क्या आप उस मुखिया को देखे हैं? मैंने नहीं देखा है। और मैं यकीनन कहता हूँ कि दामालवाड़ी के 6000 आवाम भी नहीं देखे होंगे उनको। अगर कभी आपको साइन का ज़रूरत पड़ जाए तो आप किसके पास जाइएगा साइन कराने के लिए? तो वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता कि वो मुखिया में आए। अकॉर्डिंग टू मी वो डिज़र्व नहीं करता इस पंचायत में कि वो मुखिया में आए। हमें अपना पूरा हक है अपने मुखिया को देखने का, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या और कोई है, सबको हक है कि अपना मुखिया को वो देखे। और जो इंसान महिलाओं को इज़्ज़त और सम्मान ना दे पाए, भाई आप उसको लाए हैं, उसका नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको आगे लाने में कतरा रहे हैं, क्यों? आपको भरोसा नहीं है महिलाओं पे कि वो कुछ कर सकती है? लाइए ना, सामने लाइए, सामने की लड़ाई लड़ने दीजिए। मैं कहता हूँ महिलाएं आज के डेट में मर्दों से कम नहीं है, ये बात मैं कहता हूँ। आप सामने आने तो दीजिए। आप ऐसे लोगों का गला घोट रहे हैं, इससे तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो आप भी डिज़र्व नहीं करते हैं। और लोग कह रहा है कि यही दोनों के साथ भले उछल कूद है, जिन्होंने मतलब ठेका ले रखा है, मोर दादो मुखिया चिल, मोर बाऊ मुखिया चिल, मौ मुखिया रो, हमारा ख़ानदानी पोस्टिडा। तो बस यही दोनों के साथ लड़ाई है और लड़ रहे हैं भाई। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि कामयाबी मिले, ताकि हम लोग इस चीज़ों से आज़ाद हो जाएं। हमारे स्कूल में
बच्चे आएँ हमारे स्कूल में, टीचर्स आएँ, प्रॉपर क्लास हो, तरीके से क्लास हो, ना कि खिचड़ी का धांधली खाए, ना चावल का धांधली खाए। हमारे यहाँ ऐसे भी मुखिया हैं जिसको एक हेडमास्टर अगर निकल के सलाम कर देता है तो वो खुश हो जाता है कि भाई मी तो अंगूठा छाप मुके टाइम में पास लोग सलाम कर ले, या से बड़ो कुछ लागे, या से बड़ो तार कुछ है नहीं चाहिए, तो वहाँ वो तखन खुश हो जाए। लेकिन इडा नहीं सोचे कि जे मोर की कर्तव्य, मोर की काम मुख की करवा चाहिए। कभी जाके आप लास्ट बेंच में बैठिए ना, क्लास का मास्टर क्या पढ़ा रहा है देखिए ना, आप उस बच्चे का भी तो मुखिया हैं। मास्टर क्या पढ़ा रहा है देखिए ना, साथ में पढ़िए ना। तो आप पढ़े लिखे होंगे तब ना साथ में पढ़ेंगे। आप पढ़े लिखे हैं भी नहीं, साथ में बैठ सकते नहीं। हेडमास्टर आपको सलाम कर दिया, थैंक यू वेरी मच। हेडमास्टर आपको सलाम कर दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच कह के निकल गए। एक तो पान खिला दिया हाथ में ले जाके, और ज़्यादा खुश हो गए। आदमी खुद पढ़ा लिखा जब होगा ना सर, तो समाज का अंधेरा कौन। तो ये आपके हिसाब से सिर्फ पढ़ा लिखा 100 बार पढ़ा लिखा को चांस मिलना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा आदमी पे एक अनपढ़ रूल करता है तो आप अपने डिग्री को ले जाके जला दीजिए भाई। तो फिर आपने अपने नॉमिनेशन पेपर में सिर्फ शायद क्या लिखा है आपने, साक्षर। ये मेरी गलती नहीं है, एक्चुअल में ये एडवोकेट की गलती है। जहाँ वहाँ एक पंकज नाम से एक ये है, वकील है परकट्टा में। हम लोग शायद 3 या 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उन्हीं के पास करवाए थे, तो मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आप मेरा डिग्री देखना चाहें तो कहीं भी बुला के मेरा डिग्री देख सकते हैं। मैं खुला चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, कहीं भी 100 आदमी के बीच में कहीं बुला लीजिए मुझे। अगर मैं ना हूं तो वोट मत कीजिए। गरीबों के लिए जीतना है। आज 80% लोग हमारे पंचायत में गरीबी रेखा से और नीचे है। हम पंचायत में घर घर घूमते हैं, हम देखते हैं ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिसके घर में एक ही टाइम खाना बनता है। आज मैं देख के आया, और मेरी ये भी औकात नहीं कि मैं उसको 4 महीने का राशन दे दूं। हार्डली 1 दिन का दे सकता हूं, हार्डली। तो हमको ऐसे लोगों को चुनना है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है। हम देखते हैं पंचायत में हैंडीकैप लोगों का हैंडीकैप बना हुआ सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है। क्या हमारा प्रायोरिटी नहीं है कि वैसे लोगों को मदद मिले जो कुछ नहीं कर सकता। मैं नाम पकड़ के बोलता हूँ, आपका डूमरमनी में कॉलोनी में एक लेडीज़ है जो 1 साइडेड पैरालाइज है। उसका हस्बैंड छोड़ के भाग चुका है। उसको बहुत ज़रूरत है कि उसको हैंडीकैप बने। तो हमारे प्रतिनिधि जो हैं 20 साल से जो चलाए हैं, क्या उसने कभी देखा नहीं? वोट मांगने तो खूब जाता है। हमारे प्रतिनिधि तो ऐसे भी हैं भाई जो पोस्टर में अपना फ़ोटो देना पसंद नहीं करते। तो फिर उसको भी किसी के आंगन में जाने का कोई हक नहीं है। आपको खलिहान में वोट मांग के चले आना चाहिए। आप अपनी माँ बहनों को, अपनी कैंडिडेट को अगर किसी को नहीं दिखाएंगे तो आप खलिहान में ही वोट मांगिए। आप आंगन में मत आइए, किसी की माँ बहनों को मत दिखिए। नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर वो अपनी नीचता को छुपा रहे हैं तो फिर आप दूसरे का छुपा के रखिए ना। दूसरे के सामने मत आइए, आप आंगन में मत आइए, खलिहान में आइए, वोट मांगिए, मना नहीं है। आप खुल के बोलिए कि मैं पर्दा कर रहा हूँ और मैं पर्दे में रखना पसंद करता हूँ और खुद चाहता हूँ कि मैं दूसरे की बहन बेटियों को भी ना देखूँ। तो खलिहान में जाइए, खलिहान में जाके वोट मांगिए और बोलिए, वहाँ से मैसेज दीजिए उसके हस्बैंड को या उसके फादर को कि आपकी बेटी को या आपके वाइफ को प्लीज़ बोलिएगा कि इस छाप में वोट दे। मैं आंगन नहीं जा सकता क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं किसी की बेटी को देखूंगा भी नहीं, किसी की बहन को देखूंगा भी नहीं और अपनी माँ बहनों को दिखाऊंगा भी नहीं। हम अपने मुखिया को नहीं देखे हैं। मान लो मैं नहीं जीता यार, जिसने नहीं दिखाया है उसने जीत गया, तो मेरा भी मुखिया है वो। तो मुझे अगर कभी अपने मुखिया का ज़रूरत पड़ जाए तो मैं किन से मिल के आऊँगा? वही सैम्बल से मिल के आऊँगा। हो सकता है कि पहचान वाला आदमी हो। ऐसे कैसे? मैंने नहीं पहचानता मेरे भाई, मैं नहीं पहचानता। और 6000 में यहाँ जो 6000 लोग वोटर्स हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, वो लोग भी नहीं पहचानते हैं क्योंकि किसी को अलाउ ही नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं ना फैसल भाई, तो हमें ये होना चाहिए, इतनी ताकत तो हमें होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि एक घर हम बना रहे हैं, ज़मीन हमारी है, ये पंचायत आपका है ना, और बना भी आप रहे हैं ना मुखिया, तो आप में तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि इधर से बनाम घरखान पश्चिम भिटाई बनाम ना, पूर्व भिटाई बनाम ना, उत्तर भिटाई बनाम ना, दक्षिण भिटाई बनाम, एखान पावर तो ख्वाचे आपका सुने, जो आदमी आपका सुने उसको मुखिया बनाना है ना। ऐसे आदमी को थोड़े मुखिया बनाना है
कि जो आदमी आपका सुनना तो दूर की बात, जिसको आप देखे ही नहीं है, आप किसको सुनाने जाइएगा कि मेरी ये परेशानी है। सुनाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको गुस्सा करने जाइएगा, गाली गलौज करने जाइएगा, नहीं, आप उसको परेशानी बताने जाइएगा। तो आप किससे परेशानी बताइएगा, किसको बोलिएगा कि मैडम मेरा ये हुआ है, वो हुआ है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी एक साइन का ज़रूरत है। आप कौन सी मैडम को बोलिएगा, घर में 10 लेडी है, आप तो पहचानते नहीं कि कौन लेडी आपकी मुखिया है। तो चलिए लास्ट चीज़ आपको एक मौके दे रहे हैं हम कि अगर आप अपने मतदाताओं से कोई अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं क्या कहता है कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ही हमारे पंचायत के लोगों से मैं ये तहे दिल से अपील करता हूँ कि प्लीज़ एक सच्चा इंसान चुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं सच्चा हूँ, अगर मुझ में काबिलियत है, मेरे में कोई भी एक गुण है जो आपका काम आ सकता है, तो मुझे चुने। अगर लगता है कि नहीं है तो फिर मत चुनिए, अगर लगता है नहीं है तो मत चुनिए। लेकिन आप पूरे 6 के 6 कैंडिडेट को आँख बंद करके सोचिए कि कौन कैसा है। अगर आपके काम आने लायक कोई है, अगर उसका व्यवहार अच्छा है, जिसके घर जाते हैं तो इज़्ज़त होता है, तो वैसे लोगों को तो चुनना चाहिए, मेरे हिसाब से चुनना चाहिए। आज मान लीजिए कि मैं अगर कैंडिडेट नहीं होता तो मैं ये सब चीज़ तो सोचता। आज मैं कैंडिडेट हूँ, लाजमी है कि मैं नहीं सोचूंगा। आज मुझे तो लगेगा कि मैं ही बेहतर हूँ, लेकिन कभी सोच के देखिएगा, ये सच बात है। जो आपका बात सुने आप उसको वोट कीजिए। और मुझे लगता है कि आई एम द ओनली कैंडिडेट जो मैं शायद लोगों का सुनता भी हूँ और सुना भी हूँ और सुनूंगा भी, क्योंकि मेरे वालिद जो थे उसने कभी बाड़ी घर नहीं बनाया था मेरे भाई, वो अपने बेडरूम में ही बैठाते थे, क्योंकि लोगों ने उसको बनाया था, उसने लोगों को नहीं बनाया था। उसने दमालवाड़ी पंचायत नहीं बनाया था, दमालवाड़ी पंचायत ने मुश्ताक प्रमुख को जिताया था, वो प्रमुख बना था। तो दमालवाड़ी पंचायत के लोगों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, ना कि गेट पे दरबान लगा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे लोगों को आप चुनते हैं, अगर सब पोस्ट एक ही घर में दे देते हैं, तो मैं मना करने वाला होता कौन हूँ। आप बेहतर समझते हैं और बेहतर जानते भी हैं कि क्या होना चाहिए, करना चाहिए। ऑपोजिशन मस्ट है भाई, ऑपोजिशन मस्ट है। अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो मनमानी होगा। 6 इंच का रोड 5 इंच ढलाई करके कोई निकल जाएगा ना, तो कोई बोलने वाला तक नहीं होगा। अगर एक ही घर में सब कुछ हो जाएगा। मैं किसी का नाम पकड़ के नहीं बोलता, लेकिन ऑपोजिशन मस्ट है भाई। अगर मेरे घर में ही सब कुछ बना दीजिएगा तो ये भी गलत है। आज मैं मान लीजिए कि मुखिया बन गया, कल मेरे घर में मेरे भाई को मैंने चेयरमैन में खड़ा कर दिया, तो ये गलत है। फिर ये समझ जाइएगा कि मैं लालच पे आ गया हूँ। फिर सेवा नहीं है, ये लालच है। तो लालच नहीं। और आसान भाषा एक देशी बात बोलवा चाचू, एंडाई गैन अलीब बेते पढ़बेन ना तो एंडाई गैन, खाली नोक्तादार फर्क हो जाए। बाकी समझने वाला खूब अच्छा से समझ गया होगा कि एंडाई गैन, एन और ज्ञान बेसी फरक नहीं, खाली नोक्तादार फरक। तो बाचेन एक अगुसम लोकर साथे असेन जार साथे पंचायत भवन खानत कंधा से कंधा मिलाई जावा पारेन। 15 अगस्त झंडा फेरवा पारेन, 26 जनवरी झंडा फेरवा पारेन, अपना सुख दुख हर खुना बतवा पारेन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आप देख रहे थे, ये हमारी पहली बातचीत थी। हो सकता है कि इनमें से कई लोगों को ये लगे कि हमारे तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग सवाल नहीं रहा इनके लिए। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू में हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें भी मौके नहीं मिले हैं, उनसे हम कोई तल्ख सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उन्हें मौके नहीं मिले हैं। तो अगर आप में से भी कोई हमसे बातचीत करना चाहते हैं, पंचायत स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं, अपना आइडियाज़ रखना चाहते हैं, विज़न रखना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे भी बातचीत हो ऐसे ही। और जहाँ पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, वहाँ पर इसे हम भी आपके लिए भी पब्लिश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।